दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा और सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथियों, टाटा आईपीएल 2023 का 49वां मुकाबला आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच चेन्नई के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, जहां पर चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। साथियों, बात करें हम मुंबई इंडियंस की तो पिछले मुकाबले में किंग 11 पंजाब पर मिली शानदार जीत के बाद मुंबई इंडियंस के सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में थे और मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को किसी भी कीमत पर जीतना चाहती थी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा के सामने मैच के दौरान चली ऐसी चाल जिसके बाद पूरी बाजी ही पलट गई और इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने शानदार तरीके से 6 विकेट से जीत दर्ज किया। तो आखिरकार ऐसी क्या चाल चली भरे मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी ने जिसके जाल में फंसकर मुंबई इंडियंस की खतरनाक टीम हार गई, दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो और साथ ही इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट भी। साथियों, चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच यह मुकाबला चेन्नई के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, जहां पर चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस हारकर मुंबई इंडियंस की तरफ से बल्लेबाजी करने आई मुंबई इंडियंस की नई ओपनिंग जोड़ी ईशान किशन और कैमरून ग्रीन, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया दीपक चहर ने। दीपक चहर के इस ओवर में मुंबई इंडियंस के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने मिलकर 10 रन बनाकर मुंबई इंडियंस को ठीक ठाक शुरुआत दिलाई। लेकिन इसी बीच चेन्नई सुपर किंग की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आए चेन्नई सुपर किंग के सबसे सफल गेंदबाज तुषार देशपांडे ने अपने ओवर की आखिरी गेंद पर कैमरून ग्रीन को कार्टन बोल्ड करके मुंबई इंडियंस के 13 रनों के निजी स्कोर पर मुंबई इंडियंस को पहला झटका दिया। ग्रीन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए कप्तान रोहित शर्मा, तो चेन्नई की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आए दीपक चहर अपने कोटे के दूसरे और टीम के तीसरे ओवर में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। दीपक चहर ने अपने ओवर के तीसरी गेंद पर सबसे पहले मुंबई इंडियंस के ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन को महज तीछड़ा के हाथों कैच आउट कराकर, तो अपने ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कराकर मुंबई इंडियंस को एक ही ओवर में 2 बड़े झटके देकर मुंबई की कमर तोड़ के रख दिया। ईशान किशन ने 7 रनों का योगदान दिया था, तो वहीं रोहित शर्मा ने अपना खाता भी नहीं खोला था। ईशान किशन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए निहाल बडेरा, तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए सूर्य कुमार यादव। महज 3 ओवर में 14 रनों के निजी स्कोर पर मुंबई इंडियंस के 3 दिग्गज महारथी रोहित शर्मा, ईशान किशन, कैमरून ग्रीन जैसे बड़े नाम वाले खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना तिलक वर्मा के मुंबई इंडियंस का अंजाम क्या होगा। मुंबई इंडियंस के 2 नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और निहाल बडेरा मैदान पर थे। अब यहां से मुंबई को एक पार्टनरशिप की जरूरत थी। मुंबई इंडियंस के दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और 42 गेंदों पर 55 रनों की पार्टनरशिप करके मुंबई इंडियंस को ठीक ठाक स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इस जोड़ी को तोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी रविंद्र जडेजा को। जडेजा ने अपने कोटे के दूसरे और टीम के 11वें ओवर में मुंबई इंडियंस के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को आउट करके मुंबई इंडियंस को सबसे बड़ा झटका दिया। सूर्य कुमार यादव जिस समय आउट हुए उस समय मुंबई इंडियंस का स्कोर था 69 रन। सूर्य ने 22 गेंदों पर 26 रनों की पारी खेली थी। सूर्य के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टेस्टन, जहां एक तरफ मुंबई इंडियंस के विकेटों का पतन हो रहा था, तो वहीं दूसरे छोर पर 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए निहाल बडेरा संघर्ष भरी पारी खेलते हुए मुंबई इंडियंस के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। मुंबई इंडियंस के इन दोनों बल्लेबाजों ने 52 रनों की साझेदारी करके मुंबई इंडियंस के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। इसी बीच निहाल बडेरा ने अपना 8 शतक भी पूरा किया। मुंबई इंडियंस के इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस अब निर्धारित 20 ओवरों में 150 रनों के स्कोर तक पहुंच जाएगी। लेकिन इसी बीच चेन्नई सुपर किंग की तरफ से पारी का 18 ओवर लेकर आए पतिराना ने 51 गेंदों पर 64 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे निहाल बडेरा को क्लीन बोल्ड करके मुंबई इंडियंस को 5वां बड़ा झटका दिया। निहाल बडेरा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मुंबई इंडियंस के सबसे खतरनाक बल्लेबाज टिम डेविड, जो कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और पारी के 19 ओवर में तुषार देशपांडे की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। डेविड ने आउट होने से पहले महज 2 रनों का योगदान दिया था अपनी टीम को। टीम के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए अरशद खान, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग की तरफ से पारी का 20 ओवर लेकर आए पतिराना 20 ओवर में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े और इस ओवर में अरशद खान और टेस्टन को आउट करके मुंबई इंडियंस को 138 रनों पर रोक दिया। टेस्टन ने 20 रनों का योगदान दिया था अपनी टीम मुंबई इंडियंस को। चेन्नई सुपर किंग की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे पतिराना, जिन्होंने
में 4 ओवर में महज 15 रन खर्च करके 3 बड़ी सफलता दिलाई अपनी टीम को। तो वहीं तुषार देशपांडे और दीपक चहर ने 2-2 सफलता दिलाई अपनी टीम को। मुंबई इंडियंस के 139 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे चेन्नई सुपर किंग के खतरनाक ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड और डेविड कॉनवे। चेन्नई सुपर किंग के ये दोनों ओपनर बल्लेबाज पहले ही ओवर से मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों पर किसी भूखे शेर की भांति टूट पड़े और खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग को विस्फोटक शुरुआत दिलाई। चेन्नई सुपर किंग के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों की खतरनाक बल्लेबाजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज इसी मैदान पर संघर्ष कर रहे थे, तो इन दोनों बल्लेबाजों ने महज 4 ओवर में चेन्नई सुपर किंग के स्कोर को 46 रनों तक पहुंचा दिया, जिसमें सबसे अधिक योगदान रहा 15 गेंदों पर ताबड़तोड़ 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 30 रनों की पारी खेलने वाले ऋतुराज गायकवाड का। लेकिन इसी बीच मुंबई इंडियंस की तरफ से पारी का 5वां और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए पीयूष चावला ने अपने पहले ही गेंद पर घातक अंदाज में दिख रहे ऋतुराज गायकवाड को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कराकर 46 रनों के निजी स्कोर पर चेन्नई सुपर किंग को पहला झटका दिया। ऋतुराज गायकवाड के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए अजिंक्य रहाणे और डेविड कॉनवे ने मिलकर चेन्नई सुपर किंग की पारी को तेजी के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। डेविड कॉनवे ने संभल कर तो चेन्नई सुपर किंग के बेहतरीन बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तेजी के साथ बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई के स्कोर को महज 8 ओवरों में 80 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच मुंबई इंडियंस की तरफ से एक बार फिर से पारी का 9वां ओवर लेकर आए पीयूष चावला ने मुंबई इंडियंस को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई। चावला ने 16 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 21 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे अजिंक्य रहाणे को एलबीडब्ल्यू आउट करके चेन्नई सुपर किंग को दूसरा बड़ा झटका दिया। जिस समय अजिंक्य रहाणे आउट हुए उस समय मुंबई इंडियंस का स्कोर था 81 रन। रहाणे के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए अंबाती रायडू, लेकिन अंबाती रायडू का बल्ला आज फिर खामोश रहा और महज 11 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 12 रनों की पारी खेलकर क्रिस्टल की गेंद पर राघव गोयल के हाथों कैच आउट कर पवेलियन चले गए। रायडू के आउट होकर मैदान से बाहर जाने के बाद चेन्नई की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए शिवम दुबे। जिस समय अंबाती रायडू आउट हुए उस समय चेन्नई सुपर किंग का स्कोर था 103 रन। शिवम दुबे और डेविड कॉनवे ने मिलकर चेन्नई सुपर किंग के लिए ताबड़तोड़ 27 रनों की पार्टनरशिप करके चेन्नई सुपर किंग को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। अब यहां से चेन्नई को जीत के लिए चाहिए थे 9 रन, लेकिन इसी बीच मुंबई इंडियंस की तरफ से पारी का 17वां ओवर लेकर आए अजय मंडल ने 42 गेंदों पर 44 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे डेविड कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट करके चेन्नई सुपर किंग को चौथा झटका दिया। डेविड कॉनवे के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हम सबके चहेते महेंद्र सिंह धोनी और शिवम दुबे ने महज 17.4 ओवर में चेन्नई सुपर किंग को इस मुकाबले में 6 विकेट से आसान जीत दिला दी।